हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और वी आर इन लेक्चर नंबर अपना है 19th है। हाँ 19th लेसन में है, लेक्चर में है। क्लास 12 की बात करते हैं आज। और क्लास 12th में ठीक है, अभी तक 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं शॉर्ट कंपोजिशन में, और वो है इनविटेशन की रिप्लाई हम कर चुके हैं, दूसरा नोटिस को कवर कर चुके हैं। और अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो होगा एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट आप कैसे लिखेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि एडवर्टाइजमेंट्स के नोट्स में अभी आपको अवेलेबल ग्रुप पे नहीं डाल सकता, और इसकी प्रॉब्लम है कि वो नोट्स की जो इनके पास, हमारे पास जो है, इनके पास कॉपी है, उसको कोई स्टूडेंट ले गया है, तो हम उसे कल या परसों में आपको आपके ग्रुप पर डाल देंगे ग्रुप के। और उसके बाद में मैं ये सोच रहा था कि जैसे ही हम उसे डालते हैं उसके बाद में आपको इस टॉपिक को मैं स्टार्ट कराऊँ, ठीक है। उसमें सारे फॉर्मेट लगभग 90% यानी 90% जो भी फॉर्मेट है जिनके आधार पर हमें एडवर्टाइजमेंट करने हैं वो उसके अंदर हैं, ठीक है ना। तो उसमें फॉर्मेट लिखाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसके ऊपर हम आपको यहाँ प्रश्न लिखाएंगे, ठीक है। और उनके आधार पर आपको नोटिस तैयार करने हैं, एडवर्टाइजमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो बिना नोट्स के हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, तो अब थोड़ी सी उसको यहीं छोड़ते हैं, थोड़ा सा बीच में लेते हैं और थोड़ी सी ग्रामर की हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो 12th क्लास में बहुत आवश्यक है वो जो चीज़ आपको नहीं भूलनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 11वीं क्लास में जो मेरे से पढ़े हैं, साइंस के लगभग पढ़े हैं, आर्ट्स में 7 मेरे से नहीं पढ़े हैं, तो आर्ट्स वाले लोग भी या साइंस वाले लोग भी देखिए, यदि आप 12th क्लास में आप कुछ करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो देखिए रटना संभव नहीं है कि आप सब कुछ को रट लें, ठीक है। जब तक आपको छोटे मोटे सेंटेंस इंग्लिश में बनाने नहीं आएंगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये बात हम आपको अच्छी तरह से, जो लड़के मेरे से पढ़ते हैं उन्हें मैं बता चुका हूँ कि ये संभव नहीं है कि 100% आपका पेपर आपके याद किए हुए पर या रटा हुआ आ जाए। निश्चित रूप से आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो लिखना अंग्रेजी में सबसे खतरनाक काम है। राइटिंग बोल लेते हैं, बोल आप सकते हैं, ठीक है ना, समझ आप सकते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है, राइटिंग की बात आती है, तो दुनिया में ये सबसे मुश्किल स्किल है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। लिखने के लिए देखिए, जो भी आप लिखेंगे सेंटेंस में लिखेंगे, निश्चित रूप से वाक्य का निर्माण ही करेंगे, वाक्य में ही बात बोलेंगे। अब वाक्य कैसे लिखेंगे, वाक्य क्या होता है, इसके बारे में हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता चुका हूं कि वाक्य में एक चीज जरूर होती है, और वो होती है वर्ब, ठीक है। क्या होती है? वर्ब होती है। किसके अंदर होती है वो? वाक्य के अंदर। यानी सेंटेंस में जो भी आप लिखोगे उसके अंदर आपको क्या मिलेगी, उसे कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है तो वो किसके बिना नहीं बनेगा? वर्ब के बिना नहीं बनेगा, ठीक है। और वर्ब में ही होता है क्या? टेंस। समझ में आई बात? सेंटेंस में वर्ब होती है और वर्ब में टेंस होता है, ठीक है। ये कहानी है। तो कोई भी वाक्य लिखेंगे तो वो बिना टेंस के नहीं होगा, और ये टेंस आपको आने चाहिए। 11th क्लास में मैं अच्छी तरह कर लिया है, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप लिखना चाहते हैं तो आराम से नोट कर सकते हैं यहाँ से, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक चार्ट सा आपको बनाना है, जो चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ उनका एक चार्ट बनाएं, और उसे चार्ट यानी पूरे एक पृष्ठ पर उसका चार्ट बनाएं, और ये चीज़ें आपको 100% याद रखनी है। यदि आप अंग्रेजी में कुछ भी बनाना चाहते हैं, छोटे मोटे सेंटेंस बनाना चाहते हैं, उनका निर्माण करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें, ये चार्ट बना लें। और इसके जो भी वाक्य होंगे, लगभग 90% वाक्य होंगे जिनको आप, ठीक है ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे हिंदी से, यदि ये चार्ट बनाएंगे, इसे याद करेंगे तो, ठीक है। तो ये बात है। तो हम आज ये हेडिंग डालेंगे, ये चार्ट बनाएंगे। अपने नोट्स में नहीं लिखना, अलग से एक पेज बना लेना है, एक बड़ा सा, और उस पर ये लिख लेना है जो मैं लिख रहा हूं, और टॉपिक डालना है यूज ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब्स यानी क्रियाओं का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। तो नंबर 1 ये फटाफट लिखना है, क्योंकि इनमें भी अब 2 क्लास लगानी पड़ेंगी हमें। एकाज यानी
अगले लेक्चर में ये ख़त्म होगा, आज ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन ये मैं बहुत शॉर्ट में करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो हैं हमारे स्कूल से रिलेटेड हैं, जो मेरे से पढ़े हैं, उनको इसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। केवल चार्ट बनाना है, चाहे आप कॉपी से बना लें, आपकी कॉपी में ये चीज़ें लिखी हुई है, चाहे फिर यहाँ से लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद निश्चित रूप से होनी चाहिए, मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूँ, और बहुत हेल्प करेंगी इस क्लास में, इसमें नहीं हर जगह हेल्प करेंगी। जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ भी आपको लगेगा कोई भी सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये आपको आवश्यक है। तो पहली बात पहला मैंने लिखा प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि हम बात करें तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ प्रयोग होता है एस या ईएस का। वाक्य निश्चित रूप से एक्टिव वॉइस में होता है, और हिंदी में आते हैं वाक्य के पीछे ता है, ती है, ते है, ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा प्रकार का वाक्य इसमें डू डज का प्रयोग होता है, ठीक है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वाक्य यहाँ भी एक्टिव वॉइस में होता है, वाक्य के पीछे यहाँ भी यही आते हैं, लेकिन वाक्य होता है नकारात्मक या प्रश्नवाचक, ठीक है। ये बनाना है, ये फालतू का टाइम खराब नहीं कर रहा हूं मैं आपका, ये निश्चित रूप से बनाना है। नंबर 3, ईजारेम आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वाक्य पैसिव वॉइस में होता है, और वाक्य के अंत भी यहाँ यही आता है जो इनमें आता है, ठीक है, क्लियर होगी बात। नंबर 4, ईजारेम का प्रयोग होता है मेन वर्ब के रूप में, वाक्य के अंत में केवल आता है, और वाक्य में क्रिया नहीं होती है, ठीक है, ये नंबर 4। नंबर 5, वाक्य में ईजारेम का प्रयोग होता है, टू लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वाक्यों के अंत में आता है ना है, नी है, ने है, ठीक है। नंबर 6 और नंबर 6 पे, ठीक है, नंबर 6 पे आते हैं, और नंबर 6 पे हम लिख रहे हैं हैज हैव भी आता है, लेकिन मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। पजेशन का भाव है होता है वाक्य के अंत में, पजेशन का भाव होता है पास होने का, ठीक है। और नंबर 7 और आखिरी, हैज हैव आता है, इसके बाद टू आता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और आपको पता है वाक्यों के अंत में पढ़ता है आता है, पढ़ती है आता है, और पढ़ते हैं आता है। ये 7 इंपॉर्टेंट बात है कि ये 7 प्रकार के वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं, ये समझने हैं आपको और ये ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा अंग्रेजी 2 ही टेंसों में लिखी जाती है, 2 ही टेंस यूज आएंगे हमारे, और वो है पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। आपको पता होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस कहां लगती है, ये आप जानते हो, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। आप ये पासबुक्स में कहीं पर भी ये चेक कर सकते हैं, आपको पता है डू का प्रयोग कहां होता है, डज का कहां होता है, कब होता है। इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां आती है, पैसिव वॉइस के वाक्यों में आती है। वाक्य निश्चित रूप से इज आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एक ही कंडीशन में आती है, जब वाक्य किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है, ठीक है। आप पता कैसे करेंगे एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, ये बात हम कर चुके हैं। फिर भी थोड़ी सी जिन लोगों को, जो लोग नए जुड़े हैं, वो एवी का पता करना और पीवी का पता करना बहुत आसान है। 3 चीजों का पता कीजिए,
दो चीजों का पता कीजिए वाक्य में, सब्जेक्ट को और वर्ब को। यदि वाक्य का कर्ता क्रिया को करता है तो वाक्य एवी में होता है, और यदि कर्ता क्रिया को नहीं करता तो वाक्य किस में होता है? पीवी में होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जैसे राम बाजार जाता है, बाजार कौन जाता है? राम जाता है। वाक्य किस में? एक्टिव वॉइस में। वह पत्र लिखता है, क्या लिखता है? कौन लिखता है पत्र? वह, यानी वाक्य किस में? एक्टिव वॉइस में। लेकिन मैंने कहा कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है या अंग्रेजी कक्षा में पढ़ाई जाती है, कर्ता क्या है? अंग्रेजी। काम क्या हो रहा है? पढ़ाना। अंग्रेजी पढ़ा रही है क्या? नहीं पढ़ा रही, यानी वाक्य किस में? पैसिव वॉइस में। यानी कर्ता क्रिया को करे, स्वयं कर्ता काम करे तो एक्टिव वॉइस, और ना करे तो पैसिव वॉइस। चोर जैसे एग्जाम्पल देखिए, चोर पकड़े जा चुके हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? चोर। काम क्या हो रहा है इसमें? पकड़ने का। चोर पकड़ रहे हैं क्या? नहीं, अर्थात वाक्य किसमें? एक्टिव वॉइस में। तो इस तरह ये समझना है। अब इज आर एम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं जब ये अकेले होते हैं। वाक्य के अंत में क्या होता है होता है। ठीक है ना, क्रिया नहीं होती। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, इसमें क्रिया नहीं है। वह क्रिया है क्या? अच्छा क्रिया है क्या? लड़का क्रिया है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये 7 तरह के इज आर एम के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जब वाक्य के अंत में आता है ना है, नी है, ने है। समझ में आई बात? मुझे घर जाना है, मुझे खाना खाना है, हमें रोना है, हमें जागना है, हमें हंसना है, सबको बनाइए किससे? इज आर एम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। आपसे कहे टेंस कौन सा, तो एक ही टेंस है, और वो कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। 7 तरह के हैज है वो मेन वर्ब के रूप में आ जाए। पजेशन का भाव हो, अधिकार का भाव हो, कोई भी चीज़ आपकी हो, जैसे मेरे पास एक नई कार है, मेरे एक भाई एक बहन है, तो यूज करेंगे किसका? आप हैज है का मेन वर्ब के रूप में। ये पहले आप एक बार इनको याद करें, फिर उनको यदि समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको इनको समझाऊंगा। समझने का प्रयास करें, बिल्कुल। ठीक है, मेरे स्टूडेंट को सबको आते हैं, ये केवल याद करने की देर है। थोड़ा सा आप भूल रहे हैं 100%, और जो बाहर के लोग हैं उनको अटपटे लग रहे हैं। ठीक है, कि ये क्या बता रहे हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि डिटेल लगाऊंगा तो इसमें 3 क्लास हो जाएंगे इसी के अंदर। यदि डिटेल लेनी है आप क्लास में आइएगा, यहाँ आइए। ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, इनमें कहीं भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हम बात करेंगे। लेकिन कहीं भी जा रहे हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वाक्य की हिंदी करेंगे तो क्या आएगा? ना है, नी है। जैसे आई एम टू कुक फूड। हिंदी करिए, मुझे खाना बनाना है। ना है, मुझे खाना बनाना है। आपसे कहा टेंस कौन सा, तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट, और वो भी सिंपल। ठीक है, इस तरह की बात है। बढ़ा दूं इसे, ये नोट कर ले। जो भी हमारे एनपीएस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपी में ये लिखे हुए हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ठीक है, यहाँ जब भी आप आएंगे मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ इन चीज़ों को। आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, नहीं आए हैं, यहाँ मैं समझा नहीं रहा हूँ, यहाँ केवल नोट करवा रहा हूँ। ये समझा नहीं रहा हूँ, समझाना नहीं है मुझे, क्योंकि मैं इन्हें समझा चुका हूँ बहुत अच्छी तरह। यदि आपको ये समझ में नहीं आए हैं तो आप मेरे से समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं सुनना चाहता कि साहब याद ही नहीं, ये कैसे होगा। ये 100% याद होने चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। और लिखिए नंबर 2। ठीक है, नंबर 2, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, आपको पता है क्यों नहीं किया है। मैं बहुत अच्छी तरह से इन्हें पढ़ा चुका हूँ 11th क्लास में, यहाँ पर कि कौन कब हैज है वो मेन वर्ब के रूप में आते हैं। तो मेन वर्ब के रूप में आते हैं तो ये क्या अर्थ देते हैं, कैसे इनका यूज होता है। ठीक है, यदि नहीं है आपके कोई बात नहीं है, हो सकता है बायोलॉजी वालों को मैंने ये नहीं पढ़ाया हो, तो वो जैसे ही आप यहाँ आएंगे आपका सेक्शन अलग होगा, आपको इसको एक दिन में बहुत डिटेल में हम पढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ ठीक है,
यहाँ ये जो आपका ये YouTube पर जो चैनल है, यहाँ पर हम नहीं कर सकते क्योंकि ये 20 मिनट का टॉपिक नहीं है, और इसको हम करने लगे तो इसमें 10 लेक्चर हो जाएंगे हमारे, और वो बेकार का समय जाएगा। आपको याददाश्ती के लिए ये लिखा है मैंने, आप इसे नोट करें, आप इसे समझें। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हूँ फिर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनको भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। यहाँ आ जाइए, कोई शर्म नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी मिल लीजिए, कोई शर्म नहीं है। मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूँ। यदि आपको पढ़ना है ठीक है ना, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, और नहीं पढ़ना तो उसका कोई बात नहीं है। एडवर्टाइजमेंट कल भी चालू नहीं करेंगे हम, फिर बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में भी यही होगा, ये पूरा तभी होगा हमारा। तो इसको एक बहुत सुंदर सा चार्ट बना के याद करें। जो चीज़ समझ में नहीं है वो मेरे से समझ ले, बेफालतू में यहाँ टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, एक ही प्रेजेंट सिंपल हुआ, दूसरा नंबर डालिए और वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। केवल 2 ही प्रकार के टेंस आते हैं, 2 ही प्रकार के सेंटेंस लिखे जाएंगे। इसमें बहुत आसान है और वो आपको आराम से आप जानते हो। इसमें प्रयोग होता है इज़-आर-एम, वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ लगा देते हैं आईएनजी, वाक्य होता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। नंबर 2, यहाँ इज़-आर-एम, ठीक है, इसके साथ और हम जोड़ देते हैं क्या, बीइंग प्लस वर्ब की लगा देते हैं थर्ड फॉर्म, वाक्य लेकिन हो जाता है किसमें, पैसिव वॉइस में। दोनों के हिंदी के वाक्यों में ही पहचान एक ही आती है, वो है रहा है, रही है और रहे हैं। ये नोट करना है बस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म। देखिए, इज़-आर-एम के बाद जब भी वर्ब की आईएनजी वाली वर्ब आएगी तो ही टेंस कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो प्रेजेंट सिंपल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल सी बात है, 2 स्ट्रक्चर हैं, बस इतना सा यूज है। मुश्किल काम है प्रेजेंट सिंपल को और पास्ट सिंपल को याद करना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, और नंबर 3 में हमारा आया परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट भी बहुत सरल सा है, इसमें भी 2 ही स्ट्रक्चर, और वो है हैज या हैव। इसके साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लेकिन यहाँ पर हैज हैव के साथ जुड़ जाएगा क्या, बीन। इसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाक्य एबी में और ये वाक्य पीवी में। थोड़ा फास्ट है भाई, और फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन आप नहीं सीखना चाहते। ये इंग्लिश का ये हमारा दुर्भाग्य है, ठीक है। मुझे पता है जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी कुछ याद नहीं है, बाहर वालों को तो कुछ आता ही नहीं है 100%, ठीक है, गारंटेड है, मैं दावा कर सकता हूँ इस बात का। लेकिन मेरे वाले हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी भूल रहे हैं, आराम से मजे ले रहे हैं, ठीक है। वाक्यों के अंत में आपको पता है क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारे हैं, या है, ये है, ये ही, वो नहीं लिख रहा हूं मैं। ये 2 ही प्रकार के वाक्य एबी पीबी खत्म, इनको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट नंबर आ रहा है, एक और इस टेंस में हमारा बच गया है, और वो है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक ही प्रकार का सेंटेंस होगा। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें एक ही सेंटेंस होगा और वो होगा क्या, हैज हैव। इसके साथ होगा क्या, बीन लगा हुआ होगा। इसके बाद होगा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और सिंस फॉर के साथ इसमें क्या मिलेगा आपको, टाइम, ठीक है। पैसिव की यदि बात करें तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी, नो पैसिव। आपसे कोई कहे, वाक्यों के अंत में आएगा रहा है, रही है, खत्म। तो ये है बातें। नेक्स्ट, ये पहला काम खत्म हुआ, एक काम और करना है, और वो अब बचा है हमारे पास पास्ट का। बस 2 ही करने हैं, तीसरा कोई टेंस होता ही नहीं है, ठीक है ना। पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्यूचर को, क्योंकि फ्यूचर को हम मॉडल में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस।
ठीक है। पास्ट में कौन सा? नंबर 1, और वो है पास्ट सिंपल टेंस। वो ही देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नंबर 2, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नंबर 3, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको पता है कब आएगा। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कब होगा, कैसे वाक्यों में? एवी के वाक्यों में। ठीक है, वाक्यों के अंत में आएगा वही ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, ये कब आएगा? ये भी आएगा एवी में, और इनके नीचे भी क्या आएगा? यही आएगा। लेकिन वाक्य कैसा होगा? प्रश्नवाचक हो सकता है या नकारात्मक। ठीक है, तीसरा ये होगा पीवी में, इनके नीचे भी यही होगा, यानी हिंदी के वाक्यों के अंत में भी यही आएगा, ता था, ती थी, ते थे। अब नंबर 4, वाजवर। ठीक है, वाजवर हुआ। वाजवर आएगा किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में। कैसे वाक्यों में आएगा? जिनके अंत में होगा था, थे और थी। क्रिया नहीं होगी। जिन वाक्यों में क्रिया नहीं होगी, वाक्यों के अंत में है था, थे, थी, उनको आप बनाइए वाजवर का प्रयोग करके। किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में। वह एक अच्छा आदमी था। ठीक है, अब मेन वर्ब में कैसे यूज करें ये मैं बता चुका हूं आपको, और यदि नहीं है तो कल फिर एक्सप्लेन करेंगे। कल एक्सप्लेन के लिए रखते हैं, एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा जल्दी, थोड़ा फास्ट, और वो करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो फास्ट करना पड़ेगा, नहीं काम चलेगा नहीं। फिर कह रहा हूं, मेरे स्टूडेंट से बोल रहा हूं, चार्ट बना लेना है इसका। यदि नहीं याद किया तो देख लीजिए, आप मुझे जानते हो, मेरे स्वभाव को भी जानते हो। ठीक है, जो कह रहा हूं वो आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू इट। ठीक है, आगे आइए। नंबर 5, वाजवर भी आएगा भैया, इसके बाद लग जाएगा क्या? टू, प्लस आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाक्यों के अंत में आएगा ना था, नहीं थी, नहीं थे। मुझे घर जाना था, मुझे खाना खाना था, बनाइए किससे? ये सब टेंस पास्ट सिंपल के हैं। कहीं भी आ जाए वाजवर, टू आ जाए, फर्स्ट फॉर्म आ जाए, आपसे पूछे टेंस कौन सा, पास्ट सिंपल है, कंटिन्यूअस नहीं है। ध्यान रखना ये बातें। आगे आइए नंबर 6, और नंबर 6 पे आता है हमारे पास हैड। किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में। वही था, थे, थी आएगा, पजेशन का भाव होगा, पजेशन का यानी पास होने का, और नंबर आखिरी ये रहा आपका, और ये है हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाक्य के अंत में आएगा पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। ठीक है, क्लियर होगी ना बात? ये है हमारा कौन सा? पास्ट में कौन सा? पास्ट सिंपल। यानी ये 8 प्रकार के वाक्य पास्ट सिंपल में हो रहे हैं। मैं थोड़ा गंदा लिखता हूं, ये समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, और ऐसा ही लिखूंगा भाई। आप कहो साफ सुथरा लिख तो मेरे बस की बात नहीं है। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। समझ में आ गई बात है? जल्दी नोट कीजिए, फिर एक्सप्लेन कल कर दूंगा। आज इसको लिख दूं एक बार बस, और इसका आप एक बार चार्ट बना लें अच्छी तरह से, घर पर बैठकर तसल्ली में, अच्छी राइटिंग में। ठीक है ना, मार्कर वगैरह से, ठीक पेन से, ठीक है ना, हाईलाइट करके। और जो चीज़ समझ में नहीं आए उस चार्ट में, उसको सब चिपका दें दीवार पर। याद नहीं हो रहा है तो याद करना है, चाहे कुछ याद हो या ना हो अंग्रेजी में, ये चार्ट जरूर याद करना है, और हमेशा के लिए करना है, 12th क्लास के लिए नहीं। याद करोगे आप? ठीक है, बढ़ा रहा हूं इसको। ये सबसे बड़े 2 टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। मैंने कहा था 90% इंग्लिश इन्हीं 2 में लिखी जाती है, बाकी कुछ नहीं है।
ठीक है। अगला नंबर दूसरे नंबर पर आता है और वो है पास्ट कंटिन्यूअस। केवल दो ही लिखे जाएंगे, आपको पता है केवल दो ही प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे। पहला होगा वाज वर प्लस टू प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाक्य एवी में। यदि पीवी में बनाना है तो यहां पर हो गया वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाक्य हो गया किसमें, पीवी में। अंत में क्या आने वाला है, वही रहा था, रही थी और रहे थे। ये है बात। दो स्ट्रक्चर है, सिंपल से, ठीक है, सिंपल से आसान से केवल दो स्ट्रक्चर है। ये केवल चार्ट बनाना है कल आपको। कल हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। जो भी आपको चीज इसमें समझनी है कमेंट में जरूर करें, कुछ तो बोले उसमें, ठीक है। चुपचाप सुनने से फायदा है। कोई भी क्वेश्चन करना है आप करें, चाहे हमारे सिलेबस में नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ग्रामेटिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नहीं कर रहे हैं तो मत करिए, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। दुर्भाग्य है ये हमारा मालाखेड़ा का। पता नहीं क्या सोचते हैं, इंग्लिश को मजाक बना रखा है, यहाँ पे टीचरों ने भी बना रखा है, स्टूडेंट ने भी बना रखा है, और उसका लॉस हो रहा है, उससे लॉस हो रहा है। ये नंबर के लिए नहीं है कि हमें नंबर ही आ जाएंगे हो जाएगा काम, नंबर लाने हो गया काम, कुछ नहीं होगा। परसेंटेज को लेके डोली आराम से रोड पे, सर पे टिकटों को जेब में रख के। नॉलेज सबसे महत्वपूर्ण चीज है, नॉलेज, ज्ञान, और वो होना चाहिए। टाइम बहुत कम है, नंबर 3 लेक्चर देने को बहुत समय हमारे पास, और अब लिख रहे हैं हम पास्ट परफेक्ट। केवल दो स्ट्रक्चर होंगे। मैंने आपसे कहा पहला हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नंबर दूसरा हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये एवी में तो ये पीवी में, ठीक है। वाक्यों के अंत में वही आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ठीक है। आखिरी और नंबर 4 एक और हमारा बचता है, और वो बचता है पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद कंटिन्यूअस, ठीक है। और इसके अंदर केवल एक ही स्ट्रक्चर आएगा, और वो आएगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और सिंस फॉर के साथ आपको पता है क्या आएगा, टाइम आएगा। किसके अर्थ में आएगा, से के अर्थ में आएगा। और हम कहें कि इसका नहीं बनता है क्या, पैसिव, नो पैसिव, ठीक है। वाक्यों के अंत में यदि बात करें तो वही रहा था, रही थी और रहे थे। ये दो टेंस हो गए हमारे, खत्म। ये दो ही याद करना है, फ्यूचर पे ज्यादा हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। फ्यूचर में यहां लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि सेल विल का प्रयोग आप मॉडल्स में पढ़ लेते हैं और वहां हमारा काम चल जाता है, ठीक है ना। उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर में आपको पता है सेल विल का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर दिक्कत है, यहां पर प्रॉब्लम है। ये दोनों चीजें आप याद करें, समझने के। अभी मैंने कुछ समझा या नहीं है, मेरे स्टूडेंट को मैं समझा चुका हूं 11th क्लास में, और जो 11th क्लास में मेरे से नहीं पढ़े हैं फिर मैं पढ़ा दूंगा आपको ऑफलाइन में। जो भी समझना है आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चार्ट को एक बार बनाएं। कल इसके बारे में और खोल कर थोड़ा सा ही कर पाऊंगा, क्योंकि पूरा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। जो भी थोड़ी मुश्किलें हैं आपकी उनके बारे में, उनको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आ रही है आपको। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, चाहे आप इंटेलिजेंट हैं, चाहे आप वीक हैं, चाहे आप बहुत बड़े होशियार हैं इस क्लास के, इस स्कूल के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको याद होने चाहिए। जब भी आप स्कूल आएंगे यहाँ, तब भी ऑफलाइन क्लासेज होंगी, मैं किसी से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता हूँ, ये ध्यान रहे। नहीं करा तो मेरा दिमाग खराब होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है
कि वो एक चार्ट बनाएं, ढंग से इनको बना लें। ऐसा होता है तभी कोई वाक्य की आप अंग्रेजी बनाएंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। 100% ये चीज़ें आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक ही लेक्चर लूँगा आपका, लेक्चर नंबर 20, वो कल हम इसे ख़त्म करेंगे। 100% एडवर्टाइजमेंट कल मैं आपको 100% आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है ना। और जो लोग बाहरी हैं, जो हमारे स्कूल से रिलेटेड नहीं है, जो हमारे लगातार वीडियो देख रहे हैं, ये ना सोचिए कि हमें नोट्स नहीं मिल रहे हैं, आप भी पढ़ते रहें। समझ में आ रहा है ना, बिना नोट्स के भी काम चल जाएगा। समझ में आई बात? तो पढ़ते रहें, आप देखते रहें हमारा वीडियो। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।